जय हिंद दोस्तों आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों पूरे भारत सहित दुनिया के कई देशों में बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से। दोस्तों गणेश उत्सव मनाने के साथ साथ हमें ये भी याद होना चाहिए कि गणेश उत्सव का भारत की आज़ादी में अपना एक योगदान था। दोस्तों भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे से हुई थी। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान पूरा शहर धार्मिक रंग में रंगा रहता है। पुणे का गणेश उत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस उत्सव की शुरुआत शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां द्वारा यानी कि जीजाबाई द्वारा की गई थी। आगे चलकर पेशवाओं ने इस उत्सव को बढ़ाया और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई। दोस्तों जो कि हमें पता है गणेश जी हिंदुओं के आदि आराध्य देव हैं। हिंदू धर्म में गजानन को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कोई भी धार्मिक उत्सव, यज्ञ, पूजन इत्यादि सत्यकर्म हो या फिर विवाहोत्सव, सभी में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश की प्रतिष्ठा संपूर्ण भारत में एक ही रूप में की जाती है। महाराष्ट्र इसे मंगलकारी देवता के रूप में मंगल मूर्ति के नाम से पूजा जाता है। दक्षिण भारत में इसकी विशेष लोकप्रियता कला शिरोमणि के रूप में है। महाराष्ट्र में 7 वाहन राष्ट्रकूट चालुक्य आदि राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज गणेश जी की उपासना करते थे, इसलिए इतिहास में यह वर्णन मिलता है कि शिवाजी महाराज के बाल्यकाल में उनकी मां जीजाबाई ने पुणे के ग्राम देवता कसबा गणपति की स्थापना की थी। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रिटिश काल की यानी कि अंग्रेजों के समय की, ब्रिटिश काल में लोग किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या उत्सव को साथ मिलकर एक साथ इकट्ठा होकर नहीं मना सकते थे। लोग घरों में ही पूजा करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव मनाया था। आगे चलकर उनका यह प्रयास एक आंदोलन बन गया और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। लोकमान्य तिलक ने इस दौरान गणेश उत्सव को जो स्वरूप दिया था उसे गजानन राष्ट्रीय एकता के प्रतीक बन गए। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रखा गया, बल्कि गणेशोत्सव को आज़ादी की लड़ाई, छुआछूत दूर करने और समाज को संगठित करने तथा आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का जरिया भी बन गया था और इसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों वीर सावरकर तथा अन्य क्रांतिकारियों ने गणेशोत्सव का उपयोग आज़ादी की लड़ाई के लिए किया। महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा, अमरावती आदि शहरों में गणेशोत्सव ने आज़ादी का नया ही आंदोलन छेड़ दिया था। गणेशोत्सव में वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बैरिस्टर जयकर, रंगराज परांजपे, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलिक चंद्र शर्मा, बैरिस्टर चक्रवर्ती, दादा साहेब खापड़े और सरोजनी नायडू आदि लोग भाषण देते थे और लोगों का संबोधन करते थे। गणेशोत्सव स्वाधीनता की लड़ाई का एक मंच बन गया था। दोस्तों अंग्रेज भी गणेशोत्सव के स्वरूप को देखकर घबरा गए थे। दोस्तों ऐसी ही चीज आपको आज भी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से हिंदू धर्म के त्योहारों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार याचिकाएं लगाई जाती है, इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि हमारे यह त्योहार भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए कितने उपयोगी हैं। दोस्तों यह जानना भी जरूरी है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया था वह अब विराट वृक्ष बन चुका है। वर्तमान में केवल महाराष्ट्र में ही नहीं दोस्तों, अगर आप इस समय अपने आसपास देखेंगे तो गणेशोत्सव हर राज्य, हर शहर में मनाया जाता है। दोस्तों जिस सोच और जिस उत्साह के साथ हमारे वीरों और हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इस उत्सव की शुरुआत की थी, उसको आगे बढ़ाया जाए और पूरे भारत में गणेश उत्सव को मनाया जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।